आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हम लोग पावर निकालते हैं, यानी पंप को चलाने के लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यही क्वेश्चन मेरा है, हाउ टू कैलकुलेट पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप इफ पंप इज सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग। अगर सिंगल एक्टिंग है तो हम कैसे निकालेंगे और डबल एक्टिंग है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, अगर मैं इनको समझूं तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये तो सिलेंडर है, इसका दिस इज द सिलेंडर। ये क्या है, दिस इज द पिस्टन। ये क्या है, पिस्टन रॉड। ये क्या थी हमारे पास, दिस इज द पिस्टन। ये क्या थी, पिस्टन रॉड। कौन कौन से कंपोनेंट है जो पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सिलेंडर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ये क्या थी हमारे पास, कनेक्टिंग रॉड। और ये क्या थी, क्रैंक रॉड। ठीक है। ये क्या है हमारे पास, डिलीवरी पाइप। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिलीवरी वॉल्व। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सक्शन वॉल्व। ये क्या है, सक्शन पाइप। और ये क्या, स्ट्रेनर। सब कंपोनेंट का अपना क्या क्या फंक्शन है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कशन किया है, और आप इसको समझ लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा इसको। आज मेरे डिस्कस केवल ये है कि किस तरह से हम पावर रिक्वायरमेंट निकालते हैं, कितना पावर की रिक्वायरमेंट है, या कितना वर्क पर सेकेंड कर रहा है। पावर का मतलब क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना काम वो करेगा। हमें क्या करना है, पानी को नीचे के लेवल से ऊपर तक पहुंचाना है। यहाँ पे एच एस क्या दिया है, दिस इज द सक्शन हाइट। एच एस हम लोग कहते हैं सक्शन हाइट, दिस इज कॉल्ड द सक्शन हाइट। सक्शन हाइट, इसको हम लोग मीटर में लिखते हैं। और एच डी क्या है, डिलीवरी हाइट। डिलीवरी हाइट, इसको भी हम लोग मीटर व्यक्त करते हैं। सक्शन का क्या मतलब होता है, पानी को वाटर सम्प से सिलेंडर तक पहुंचाना। इस उसकी जितनी हाइट होती है उसे कहते हैं सक्शन हाइट। और सिलेंडर से लेकर के जो डिजायर्ड हमारी लोकेशन है, या जहां तक पानी को ले जाना है, कितनी हाइट तक ले जाना है, उसको हम लोग कहते हैं डिलीवरी हाइट। एक होता है सक्शन हाइट, वो होता है डिलीवरी हाइट। यानी पानी को हमें जो पहुंचाना है, वो पानी के सब से लेकर के डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचाना है। यानी पानी को हमें कहाँ तक पहुंचाना है, एच एस प्लस एच डी हाइट तक हमें पहुंचाना है। एच एस एस डी हाइट तक पानी की हाइट को पहुंचाना है। तो किस तरह से हम निकालेंगे वर्क डन, ये समझ लीजिए सबसे पहले। यानी कितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काम करेगी। अगर हम इसको इस तरह से निकालें, हम निकाल सकते हैं कि वर्क पावर और वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू होता है, पर सेकेंड इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड रेज्ड पर सेकेंड इज इक्वल टू हाइट टू बी रेज्ड, हाइट टू रेज्ड। पानी को कितने हाइट तक ले जाना है, और पानी को पर सेकेंड कितना पानी पर सेकेंड कितना वेट पानी ऊपर उठाना है। यानी कितना न्यूटन पर सेकेंड पानी को हमें ले जाना है, कितनी हाइट तक ले जाना है। यानी अगर हमें ये पता लग जाए तो हम जो है पावर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालें कि वेट ऑफ द फ्लूइड रेज्ड पर सेकेंड, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इस डायग्राम से हम समझते हैं कि अगर ये जो हमारा सिलेंडर दिया हुआ है, ये पिस्टन दिया हुआ है, पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक चलने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये एल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और इसका जो डायमीटर कितना है, डी है। ये डायमीटर डी है। यानी कि एरिया ऑफ द सिलेंडर वो कितना है हमारे पास, π/4d², राइट। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर पर स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में कितना पानी आएगा। यानी जब
हमारा पिस्टन जो है यहाँ से यहाँ पे जाएगा, क्या वो एक स्ट्रोक हो, तो कितना पानी सिलेंडर में भर जाएगा, कितना भरेगा, π/4d² इज इक्वल टू L। इतना पानी जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो एक स्ट्रोक में पानी इतना आएगा, क्योंकि ये सिंगल एक्टिंग है, बिकॉज वाटर इज पंप इज सिंगल एक्टिंग, पंप इज सिंगल एक्टिंग। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड in the cylinder per revolution कितना होगा, π/4d² L होगा, क्योंकि एक सिंगल एक्टिंग है तो एक बार में एक ही जो है स्ट्रोक हो रहा है, राइट। पानी जब दोबारा इधर लौटेगा तो उतना ही पानी लौटेगा, यानी सिंगल एक्टिंग में एक ही हमारे पास सक्शन हो रहा है, एक ही डिलीवरी हो रही है, ठीक है ना। इसलिए पूरे 360 डिग्री में जितना पानी आएगा उतना ही 180 डिग्री में आएगा, यानी 180 डिग्री में क्रैंक के रोटेट करने में जितना पानी आएगा उतना ही 360 डिग्री में आएगा, राइट। क्योंकि एक रोटेशन जब होता है, एक रोटेशन क्रैंक के जो एक रोटेशन होता है उसमें 2 स्ट्रोक होते हैं, राइट। एक रोटेशन में क्योंकि 0 to 180 डिग्री में एक स्ट्रोक होता है, फिर 180 डिग्री से 360 डिग्री में दूसरा स्ट्रोक होता है, यानी कि वन रोटेशन ऑफ क्रैंक मीन्स 2 स्ट्रोक। लेकिन पानी तो केवल 0 to 180 डिग्री में ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो हम कहें कि पर स्ट्रोक कितना आ रहा है, या हम कहें पर रेवोल्यूशन कितना आ रहा है, बात एक ही है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लिक्विड है n रेवोल्यूशन हो रहा है, n रेवोल्यूशन। तो अगर n रेवोल्यूशन हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, हमें अगर कहें कि यानी कि दिस मींस क्रैंक रोटेट n revolutions इन 1 मिनट, 1 मिनट में n बार घूम रही है। तो इन वन रेवोल्यूशन कितना पानी आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनसाइड द सिलेंडर कितना आ रहा है, π/4d² L इंटू 1। तो n रेवोल्यूशन में कितना आएगा, n रेवोल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ द, इसको मल्टीप्लाई कर दें, π/4d² इंटू L इंटू N। n रेवोल्यूशन में इतना आएगा। तो इसका मतलब हम कहें कि पर सेकंड कितना आएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर लिफ्टेड का है, या सिलेंडर आया सिलेंडर से गया, लिफ्टेड पर सेकेंड, π/4d² इज इक्वल टू L इंटू n/60। क्यों, क्योंकि n क्या है, मिनट में है, 1 मिनट में n रेवोल्यूशन हो रहा है, राइट। तो यानी पानी पर मिनट कितना आ रहा है, तो पर सेकंड के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे हम। तो कितना वेट आ रहा है, वेट ऑफ द लिक्विड लिफ्टेड पर सेकेंड, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हम वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें तो मास आ जाता है, और जी से मल्टीप्लाई करें तो मास तो क्या आता है, तो वेट आ जाता है। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है, π/4d² इंटू L इंटू N इंटू रो इंटू जी बाई 60। यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं, π/4d² को A लिख लें, A L
एन रो जी बाई 60, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्दर ये जो रो जी है इसको हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, यानी एल एन डब्ल्यू बाई 60। यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, वो रो जी के बराबर है। ये कितना आ गया, न्यूटन पर सेकंड आ गया। कितना पानी जा रहा है, न्यूटन पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी हम क्या पावर कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वेट ऑफ द लिक्विड लिफ्टेड पर सेकंड इनटू टोटल हाइट। तो अब मैं क्या करूंगा, हम W, यहाँ पर W, ये W है, W A L N बाई 60 इंटू एच एस प्लस एच डी टोटल हाइट। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, तो वॉट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम पावर निकाल सकते हैं कि पंप को चलाने के लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, WLAN बाई 60 एच एस प्लस एच डी, इतने पावर की रिक्वायरमेंट होगी, इतने वॉट पावर की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि हर यूनिट को हम किस तरह से कलेक्ट करेंगे। इसमें ए को लेंगे हम मीटर स्क्वायर में, एल को लेंगे मीटर में, एन को लेंगे इसमें आरपीएम में, और जो है बाकी स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वो रोजी है, तब भी वाट में आ जाएगा। और अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं इसको तो ये किलो वाट में आ जाएगा। मतलब जो हम WLAN बाई 60 कहते हैं, इसको हम लोग इंटू एच एस प्लस एच डी, इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करके किलो वाट में आ जाएगा। तो इस तरह से सिंगल एक्टिंग पंप के से कितनी पावर रिक्वायरमेंट हम निकाल सकते हैं। और डबल एक्टिंग की बात करें कि डबल एक्टिंग, तो सिंगल डबल एक्टिंग में क्या होता है कि पानी डबल आता है, क्योंकि दो स्ट्रोक होते हैं और दो दो सक्शन स्ट्रोक होते हैं, दो डिलीवरी स्ट्रोक होते हैं, यानी पानी डबल आता है। तो इसमें मतलब पावर रिक्वायरमेंट होकर डबल हो जाएगी। तो इन डबल एक्टिंग पंप पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप is equal to 2 into WLAN by 60 HS plus HD by 1000 किलोवाट, ये किलोवाट। तो पावर की रिक्वायरमेंट हमारी डबल हो जाएगी। तो इस तरह सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग के केस में हम लोग इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सही से समझिएगा, क्योंकि तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, वरना कैलकुलेट आप नहीं कर पाएंगे। सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग बम क्या होता है, ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप ढंग से समझ पाएंगे तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, आप आ चुकी होगी किस तरह से हम सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग बम को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको, पावर निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया आपको, वेट ऑफ द लिक्विड रेज्ड पर सेकेंड इनटू हाइट टू रेज्ड, कितने हाइट तक पानी को पहुंचाना है, कितने वेट पानी पर सेकंड हम ऊपर पहुंचा रहे हैं, या हम ये दोनों चीजें हैं, पानी को कितना हम, जैसे ये हमने जो आपको यहाँ डायग्राम बनाया था कि पानी को यहाँ से पर सेकंड कितना ऊपर पहुंचा रहे हैं, या पानी को पर सेकंड यहाँ से हम यहाँ तक कितना ला रहे हैं। बात तो एक ही है, जितना पानी यहाँ पर सेकंड आएगा उतना ही पानी यहाँ से ऊपर जाएगा। तो कितना पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसलिए जो है हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, रेज पर सेकंड लिख सकते हैं, या पानी कितना सिलेंडर में आ रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वेट निकाल लिया पानी का, एक सेकंड में कितना आ रहा है। उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एरिया निकाल लिया सिलेंडर का, इसका एरिया निकाल लिया, फिर एक स्ट्रोक में कितना पानी आ रहा है वो निकाल लिया, एल से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब कितना पानी जो है, तो पर स्ट्रोक कहे या पर रेवोल्यूशन कहे, बात एक ही है। पर रेवोल्यूशन की, एक रिवोल्यूशन में कितने वॉल्यूम पानी आया है, या एक स्ट्रोक में कितना पानी आया है, क्योंकि पानी एक रिवोल्यूशन में एक ही बार आ रहा है। सिंगल एक्टिंग में पानी एक ही बार आता है और डबल एक्टिंग में पानी डबल आता है। तो इसलिए तो इस तरह से जो है हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया था इसके अंदर, अगर एन रेवोल्यूशन हो रहे हैं तो पानी कितना आएगा, उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एन किस में दिया, पर मिनट में दिया हुआ, तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया, यानी कितना पानी पर सेकंड आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ लिख सकते थे हम लोग मीटर क्यूब पर मिनट।
ठीक है ना। फिर हमने वॉल्यूम को हमें कन्वर्ट किस में करना है, वेट में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम को हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया, जी से मल्टीप्लाई किया तो वेट आ गया। इस तरह से हमने इसको वेट में कन्वर्ट कर लिया। रो जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो हमने ये डब्ल्यू लिख लिया यहाँ पे। फिर उस फार्मूले में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये वाला फार्मूला हमारा आ गया। कितने वॉट पावर जो हमारी आ रही है, किलोवाट में निकालना है तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, किलोवाट आ गया है। डबल एक्टिंग केस में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। क्यों, क्योंकि पानी जो है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रोक में पानी हमारा आ रहा है और दोनों ही स्ट्रोक से पानी जा रहा है। हर स्ट्रोक में सिंगल सक्शन स्ट्रोक भी काम कर रहा है और डिलीवरी स्ट्रोक भी काम कर रहा है। यानी यानी एक रिवोल्यूशन में जो है 2 बार सक्शन हो रहा है, 2 बार डिलीवरी हो रही है। लेकिन सिंगल एक्टिंग में क्या होता है, हर रेवोल्यूशन में एक ही बार सक्शन होता है और एक ही बार डिलीवरी होती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।